गाइस, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे EC2 इंस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे विद मोबाइल सिस्टम, और हम यहाँ पे कीपैड जनरेट करेंगे कि कीपैड जनरेट करने के लिए अगर आपके पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि मोबाइल सिस्टम हो गया और पुट्टी हो गया, तो आज हम इस तरह से किस तरह से कनेक्ट करेंगे और कीपैड किस तरह से जनरेट करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस को, और विंडोज इंस्टेंस को किस तरह से क्रिएट करेंगे और इसको अपने वही कीपैड से किस तरह से हम उसको RDP कनेक्ट करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस को। देखो, मैं अपने AWS कंसोल पे आ गया हूँ और AWS कंसोल में जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा EC2 इंस्टेंस पे। और जैसे अपने EC2 इंस्टेंस पे आ गया हो, हम पहले क्रिएट करेंगे बेसिक AMI, राइट। जैसे कि कोई भी हम AMI सेलेक्ट करेंगे उस पर, फिर इंस्टेंस टाइप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू लॉन्च ए इंस्टेंस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जैसे आप EC2 इंस्टेंस पे सर्विस पे जाओगे, इंस्टेंस पे जाओगे और आपको यहाँ पे इस तरह से लॉन्च इंस्टेंस पे आएगा। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस टैग दिखेगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अगर नेम और टैग देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक बेसिक इंस्टेंस 1 नाम देता था यहाँ पे फॉर इसके लिए। और Ubuntu AMI, देखो ये दिस इज AMI। अभी आपको यहाँ पे AMI में क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, AMI में जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे Amazon मशीन इमेज जो है, आपको यहाँ पे फ्री टायर वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप AWS अकाउंट क्रिएट करते हो, आपको यहाँ पे EC2 इंस्टेंस फ्री टायर आपको यहाँ पे आसान होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल है आप वहाँ पे देख सकते हो। और आप जो भी अगर ये वाला भी सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इसके पर हॉर के चार्जेस लगेंगे। ठीक है, जो फ्री टायर है आपको वही यूज करना है अपने AWS अकाउंट पे। और देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो अब AMI IDs मुझे यहाँ पे जनरेट होकर मिल रही है। ठीक है, और देखो मेरा यहाँ पे AMI ID है। आर्किटेक्चर क्या है, मेरा OS 64 बीट है और कभी पब्लिश किया था Amazon, अभी जस्ट लेटेस्ट पब्लिश किया था 2509 को। और बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर नेम है उसको EC2 यूजर है। ठीक है, जब भी हम लोग उसको मोबाइल एक्शन पे क्रिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो अपने को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम इसका यही यूज करना है। ठीक है, और अगर आपको क्रिएट कुछ नया यूजर क्रिएट करना है तो आप यूजर भी क्रिएट करोगे जब भी आप इंस्टेंस को लॉन्च करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, EC2 इंस्टेंस नेम दिया है और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। व्हाट इज मतलब आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा क्या है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। और आगे जाता हूँ, मैं कीपैड पे जाता हूँ। अगर कीपैड आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, हम उसको वापस नया क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कीपैड सेक्शन में आओगे तो आपको यहाँ पे कीपैड क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक कीपैड नेम के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका जो भी नेम, लेकिन ये मेक श्योर जब भी आप इसको यूज करोगे ना, तो ये फ्यूचर वाइज तो आपको ये जो कीपैड है आपको यहाँ पे इसको सेव करना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपको यहाँ पे कभी भी इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो नेक्स्ट आपको बार बार कीपैड बार बार डाउनलोड नया नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे था फर्स्ट इंस्टेंस मेरा, और यहाँ पे मैं .ppk फाइल को यहाँ पे क्लिक कर दो बिकॉज मुझे पुट्टी पे यूज करना है। ठीक है, पुट्टी है और मोबाइल सिम मुझे ये वाला कीपैड यूज करना है इसके साथ। तो यहाँ पे मैं कीपैड पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, कीपैड देखो मेरे यहाँ पे अभी डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा कीपैड डाउनलोड हो गया। अभी यहाँ पे जब नेटवर्क सेक्शन में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरह से मुझे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने को बोल रहा है। अगर आपके पास क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट है तो आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कंपेयर सिक्योरिटी ग्रुप पे रूल पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है जो मैंने उसको चेंजेस किया था एज ए ऑल ट्रैफिक। ठीक है, तो हम लोग वापस एक नया क्रिएट करेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली सिक्योरिटी ग्रुप किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे टेम्पररी ऐसे ट्रैफिक को अलाउ करता हूँ HTTP बेस और HTTP। ठीक है, ये मेरा बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है कि किस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे
ऐसे तो अलाउ करना ही। अगर आपको नया कीपर एवरी टाइम आपको सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है तो आप यहाँ पे अलाउ ऐसे ट्रैफिक यूज करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये रूल जब भी आप EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करोगे या कनेक्ट, तो ये वाला रूल आपको यहाँ पे यूज होगा अगर बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। अगर मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और ये डिफॉल्ट वाला सिलेक्ट कर लूंगा, तो ताकि जो भी मेरे पास जो भी ट्रैफिक है, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरे पास ओल्ड वाला था वो मैंने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप कर लेता हूँ। सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टोरेज के लिए आ रहा है, ठीक है। तो स्टोरेज जो बाय डिफॉल्ट है, और यहाँ पे हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, ऐड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे ऐड और एक EBS वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फ्री टायर में 30 GB आपको यहाँ पे फ्री टायर मिलता है एज ए यूज करने के लिए, एज ए EBS वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे दो चॉइस है, ठीक है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट अगर आपको एज इट इज रखना है, दिस इज ये जो है आपका स्टोरेज परसिस्टेंट है, टेम्पररी है, ठीक है। जैसे आपका अगर EC2 इंस्टेंस डिलीट हो गया तो आपका ये स्टोरेज भी साथ में डिलीट हो जाएगा। अगर आपको वैसा कुछ करना, ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी EBS वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था EBS वॉल्यूम किस तरह से अटैच करना है, आपको वो लैब में देखें। फिलहाल मैं उसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और अगर आपको कोई बैच स्क्रिप्ट चलानी है लिनक्स सर्वर पे या कुछ, तो यहाँ पे आप उसके कमांड्स डाल दो, और अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट होगा आप इसको चूज कर दो यहाँ पे। और जो बाय डिफॉल्ट आपके जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सर्वर पे लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सब सेटिंग हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लॉन्च इंस्टेंस करूँगा। जैसे मैं लॉन्च इंस्टेंस करूँगा, देखो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक नोटिफिकेशन आएगा। तो देखो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, और देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रनिंग स्टेज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा एलईडी जोन है वो 1D में लॉन्च हुआ है, और ये मेरा DNS नेम है। जैसे आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे, आपको एक नीचे और इसको चॉइस करोगे चेकबॉक्स, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंस्टेंस समरी हो गया, पब्लिक IP आपको मिलेगा, यहाँ पे प्राइवेट IP मिलेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो IP कहाँ से आ रहा है, ये जो बाय डिफॉल्ट जो VPC आपका है, बाय डिफॉल्ट VPC है। अभी वो VPC किस तरह से आता है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो अपने ऑलरेडी जो VPC जो AWS के फ्री अकाउंट में है, ठीक है, फ्री अकाउंट में आपको जो VPC मिला है वही अकाउंट से आपको यहाँ पे ये IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस जनरेट हुआ है, ठीक है। तो देखो अपने यहाँ पे मैं VPC वाले कंसोल में आ चुका हूँ, और जो भी यहाँ पे, और ये जो VPC अपने को खुद ने क्रिएट नहीं किया, ये AWS की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको उसको आप डिलीट कर दोगे, तो जो भी आपके VPC जो आप यूज करोगे, आपको वो VPC चार्जेस हो जाएगा। बिकॉज ये अपने AWS ने फ्री टायर के अंदर ये अपने को एक एक VPC प्रोवाइड किया है, ताकि हम लोग उसका एक्सपीरियंस कर सके कि VPC क्या होता है, क्या उसके बारे में थोड़ा जान सके, और आपको उसके थोड़ा आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको यूज कर सके, ठीक है। तो ये VPC है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे जो VPC जो ऑलरेडी था, तो वही सबनेट से VPC उठाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो /16 के सबनेट में उठाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिसोर्स मैप, अब रिसोर्स मैप में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे कितने सबनेट कनेक्टेड है। तो मेरे यहाँ पे टोटल 6 सबनेट कनेक्टेड है, और 6 सबनेट का राउटर टेबल एक ही है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये इंटरनेट गेटवे से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबनेट भी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे टोटल 6 सबनेट ऑलरेडी क्रिएट है, जो AWS आपको ये वाला है सबनेट आपको यूज करने के लिए दिए हुए हैं। अगर आप उसको डिलीट कर दोगे, अगर आप नया VPC क्रिएट करोगे, तो आपको VPC चार्जेस मिलेगा। तो मेक श्योर जब भी आप AWS अकाउंट में आपको VPC वेरीफाई करोगे, डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये फ्री टायर है और आपका यहाँ पे कॉस्ट बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया सबनेट, ये राउटर टेबल, ये राउट टेबल्स है। तो राउट टेबल्स में आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक टेबल मिला है, जो आपको जो डेस्टिनेशन है IP एड्रेस, वो आया है आपके इंटरनेट गेटवे से, और इंटरनेट गेटवे कनेक्ट कर रहा है अपने सबनेट पे, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेट गेटवे किस तरह से अपने VPC को कनेक्ट करता है, और ये VPC कनेक्ट अपने यहाँ पे
आपको यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी शो करा। अभी ये वीपीसी जो बाय डिफॉल्ट हम लोग को असाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ पब्लिक वीपीसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे .0.0./0 पे दिया हुआ है, तो ये जो वीपीसी है आपका, ये पब्लिक वीपीसी है, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक वीपीसी के बारे में, मैंने आपको ये दे दिया। इंटरनेट गेटवे किस तरह से बनेगा, इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट करो, और जो भी यहाँ पे आप नेम असाइन करो और क्रिएट करो यहाँ पे, तो आपका जो बाय डिफॉल्ट जो भी आप गेटवे क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो जब भी आप इंटरनेट गेटवे करोगे किसी के साथ भी अटैच नहीं होता है, आपको यहाँ पे मैनुअल इसको अटैच करना पड़ता है। देखो अभी जैसे करोगे, देखो यहाँ पे अटैच टू बीपीसी, ठीक है। जब मैं इसको अटैच करूंगा बीपीसी को, तब जाके मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये था, मैंने डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने शो किया था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंटरनेट गेटवे को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिलहाल इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वीपीसी के लिए, थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया था। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे इंस्टेंस पे। इंस्टेंस यहाँ पे दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो आप। इंस्टेंस पे अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपना कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट कर दो। जो अब मोबाइल एक्सचेंज में जो आप यूज करोगे, वही आपको यूआई यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे वही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट किया है डायरेक्टली, मैंने इसी टू इंस्टेंस से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसी टू इंस्टेंस को कनेक्ट अगर आपको देखना है नॉर्मली जनरली के किस तरह से उसका यूआई, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो जो ये वाला यूआई है, वो भी सेम एज इट आपको मोबाइल एक्सचेंज में मिलेगा। आपको मोबाइल एक्सचेंज में भी लेके चलूंगा। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली इसी टू इंस्टेंस पे कैसे किस तरह से हम लोग कनेक्ट करना है। उसका दो मेथड है। तो एक तो हो गया बेसिक बेसिक मेथड है। ये क्या है कि आप यहाँ पे कनेक्ट करो और डायरेक्टली आप इसी टू इंस्टेंस पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। अभी मैं आपको सेकंड मेथड दिखाता हूँ, जो अभी मैं यूज करूंगा, जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, जो की पैर, ठीक है। वो की पैर आपको यहाँ पे मोबाइल एक्सटेम में किस तरह से आपको यूज करना है, आपको यहाँ पे एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप अगर आपके पास मोबाइल एक्सटेम नहीं है, तो गूगल से आप डाउनलोड कर लो मोबाइल एक्सटेम। और देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अपने मोबाइल एक्सटेम पे। देखो ये मेरा मोबाइल एक्सटेम का यूजर इंटरफेस है। और मैं क्या करूँगा, जैसे आपके मोबाइल एक्सटेम अगर आप ओपन हो गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेशंस पे क्लिक करना है। सेशंस में आपको इतने सारे आपको प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो ऐसे वन टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे एसएसएच पे क्लिक करोगे, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसका जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, वो पब्लिक आईपी यहाँ पे मैं पेश कर लूंगा और इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल एक्सचेंज में जैसे मैंने अपना पब्लिक आईपी आपको यहाँ पे डालना है, और इसी टू हाइफन इसी टू डैश यूजर आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एडवांस एसएसएच पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इसको मैं यूज करूंगा, और ये जो बटन है मेरे पास उसको सर्च करूंगा। और बाय डिफॉल्ट जो मैंने की रखा था, मैंने यहाँ पे की रखा था मेरा फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस का की है। इसको ओपन करूंगा और इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे मेरा जो की है ऑथेंटिकेट होगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद ये जो यूआई है आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं sudo एडमिन एक्सेस लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया है। तो ये था मेरा EC2 इंस्टेंस पे पूरा इंफॉर्मेशन था। आपको यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या करना, आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, बट इजी सिंपल एंड स्वीट एकदम इजी मेथड आपको बताया है कि आपको EC2 इंस्टेंस किस तरह से क्रिएट करना है, और आपको यहाँ पे कैसे उस पर EC2 इंस्टेंस का एक्सेस लेना है, ठीक है। तो ये मोबाइल एक्सचेंज के लिए मैंने बता दिया था। पुट्टी में आपको किस तरह से करना है, पुट्टी में आपको सेम ही करना। आपको यहाँ पे इसका जो पब्लिक आईपी है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पब्लिक आईपी पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसएसएच पे क्लिक करोगे। एसएसएच क्लिक करने के बाद आपको ऑथ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। क्रेडेंशियल पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ब्राउज पे क्लिक करोगे, और जो आपको बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे जो मैंने अभी की रखा था उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एसिड देखो, यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन आता है पुट्टी के अंदर, आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे लॉग इन करना है EC2 हाइफन यूजर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे की
सेम एज इट इज जो आपका यहाँ पे था, एज इट इज आपको यहाँ पे सेम एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। सूडो सूट पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा sudo इंस्टेंस दोनों जगह पे कनेक्ट हो, सेम आईपी है 3120.101 3120.101, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट वही करूंगा कि आप जो भी यूज करोगे, ठीक है, आपको मोबाइल एक्सचेंज से यूज करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज करने को मिलेगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अगर एफ लेना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर आप सीधा एफ यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।